हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेम प्रकाश सिंह जोशीले इंडियन चैनल्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से भारत में शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ा। इट मीन्स द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन लेवल इज इंक्रीजेज इन इंडिया। जैसा कि हम सभी यह भी जानते हैं कि शिक्षा जो है वो इंसान को तरक्की की रास्तों पे ले जाता है। लेकिन अब जो भी पढ़े लिखे हैं उन्हें समझदार कहा जाए या मूर्ख कहा जाए, ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता। लेकिन यह देखने को मिलता है कि हम सभी पढ़े लिखे लोग धर्म और संस्कृति के नाम पर अपने समाज को काफ़ी गंदा कर रहे हैं। जैसा कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमें भारतीय होने पे गर्व है, हम भारत को अपनी माँ कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपने माँ के इस आंचल को, इस दामन को प्रदूषण से, गंदगी से जो है भर रहे हैं। ये सभी समस्याएं जो है पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले दीपावली का पर्व जो है वो समाप्त हुआ, और इस वर्ष दीपावली में जो हमने क्रैकर्स पटाखे जलाए, उससे इतने सारे पॉल्यूशंस क्रिएट हुए कि आप समझ सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश में पॉल्यूशंस का लेवल कंटिन्यू जो है इंक्रीज कर रहा। अब ये समझ में नहीं आता कि ये पढ़े लिखे लोग इतने ज़्यादा समझदार कैसे हैं। अरे भाई, आपको अगर अपने पैसे की बर्बादी की इतनी ही ज़रूरत है तो आप किसी गरीब को, किसी मजदूर को जो है वो मदद कर सकते हैं। फुटपाथ पे रहने वाले सैकड़ों लोग हैं, उन्हें जो है वो आश्रय दे सकते हैं ताकि उनका भी जीवन सुधर सके। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं जानते कि आपने जो काम कर रहे हैं, जो प्रदूषण फैला रहे हैं, उससे हमें कितना लॉस पहुंच रहा। वैसे आप सभी से एक गुजारिश जरूर करना चाहूँगा कि अगर आप नहीं जानते तो यह बात अपने कान खोलकर सुन लीजिए कि आप लोग जो कर रहे हैं धर्म और संस्कृति के नाम पर पटाखे फोड़ना, दिए जलाने के जगह, तो थोड़ा धर्म और संस्कृति का भी ज्ञान रखें। हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और हमारे धर्म बतलाते हैं कि दीपावली और छठ सुख, समृद्धि और शांति के लिए जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, न कि चीनी पटाखे जलाकर उनसे जो है वो गंदगी फैलाई जाती है। और अपने देश के लिए या अपने आने वाली पीढ़ी के लिए या अपने बच्चों के भविष्य के लिए जिस तरह के माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह का इन्वायरमेंट दे रहे हैं, वह उनके लिए बिल्कुल ही सुखद नहीं है। अगर आप कुछ नहीं जानते तो थोड़ा सा इन बातों पर भी ध्यान दीजिए। जो कुछ सर्वे के अनुसार यह पता चलता है कि भारत में एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के लिए टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% एरिया फॉरेस्ट होना चाहिए, बट हमारे देश में स्टिल अभी 21.9% है। दुनिया के टॉप पॉल्यूटेड कंट्रीज में इंडिया जो है वो सबसे टॉप लेवल पे है। अब हम अपनी राजधानी की ही बात करें, दिल्ली, पिछले साल और 2017 में जो सर्वे किए गए, 2017 में दीपावली के बाद वहाँ पर पॉल्यूशन सूचकांक, प्रदूषण सूचकांक जो है 350 मापा गया, जबकि नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि 120 से ज़्यादा पॉल्यूशन सूचकांक पहुंचता है तो वह समाज के लिए, इन्वायरमेंट के लिए खतरा हो जाता है। और आप इससे बेसिकली समझ सकते हैं कि जब पॉल्यूशन सूचकांक 350 से ज़्यादा है तो दिल्ली की क्या कंडीशन होगी। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पिछले कुछ दिन पहले जो है पॉल्यूशंस के चलते जो है दिल्ली सरकार ने वहाँ पर जो है वो स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया था। इस बार भी गवर्नमेंट ने जो है वो क्रैकर्स बेचने वालों पर दिल्ली में पाबंदी लगाई। रिजल्ट क्या मिला कि लोग जो है वो दूसरे जगह से पटाखे लाकर जो है वो जला रहे हैं, और उससे कितना प्रदूषण फैला ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि अभी कुछ वर्ष पहले जो है दुनिया के टॉप 1600 सिटीज़ का जो है वो सर्वे किया गया था, और उन 1600 सिटीज़ में इंडिया सबसे टॉप लेवल पे है।
और ख़ास तौर पे हमारा दिल्ली पहले स्थान पे है जो सबसे गंदा शहर और सबसे पॉल्यूटेड शहर माना जाता है। 2015 तक पॉल्यूशन के चलते मरने वालों की संख्या इंडिया में 2.51 मिलियन है और इसमें सिर्फ एयर पॉल्यूशन से मरने वालों की संख्या 1.81 मिलियन है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि पॉल्यूशन से मरने वालों की संख्या जो है हमारे देश में टीबी, एड्स और मलेरिया से मरने वालों की तुलना में 3 गुना ज़्यादा लोग जो है वो पॉल्यूशन से मर रहे हैं। हमारे देश में कंटिन्यू जो है वो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा और ये सारे काम हम पढ़े लिखे समझदार लोग कर रहे हैं। अपने बच्चों को पटाखे जलाने के लिए उत्साहित करते हैं, पैसे देते हैं। तो जब इस तरह के पॉल्यूशंस हम क्रिएट कर रहे हैं, हर साल इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, तब तो फिर हमको नहीं लगता है कि किसी हमारे विदेशी दुश्मन को ज़रूरत है मेरे देश पर, हमारे देश पे आक्रमण करने के लिए, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान। हम जितने गंदगी फैला रहे हैं इससे तो हम खुद जो है वो अपने इन्वायरमेंट को, अपने लोगों को मार रहे हैं। आप जो क्रैकर्स जलाते हैं, जो पटाखे जलाते हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है जो श्वास की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। उसमें कैडमियम पाया जाता है और वह हमारे किडनी को जो है वो डैमेज करता है। उसमें लेड भी होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को बैडली जो है वो डैमेज करता है। और इन सब के साथ साथ उसमें मैग्नीशियम भी होता है और आप सभी यह भी जानते होंगे कि मैग्नीशियम से जो है वह स्किन डिजीज और मेंटल इम्पेयरमेंटिस जैसी जो है वो बीमारियां उत्पन्न होती हैं। एक चीज़ और, आपको लगता होगा कि जो आप पटाखे जलाते हैं इससे कितना पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो एक बेसिकली आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आप एक फुलझड़ी से इतने स्मोक निकलते हैं जितने कि 74 और 75 सिगरेट जलाने से स्मोक निकलते हैं। तो माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भारतवासियों, आप समझ सकते हैं कि आप जो है पॉल्यूशन से कितना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ये क्रैकर्स जलाकर। तो मेरे सभी भारतीयों से हाथ जोड़कर आग्रह है, विनती है कि आप सभी जो है दीपावली और छठ पर्व पे क्रैकर्स पटाखे ना जलाएं। आपका दीपावली से जो शुरू होता है छठ तक जाता है और कंटिन्यू जो है पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे अपने देश से प्यार है, इसलिए मैं जो है ऐसे काम नहीं करता। अगर आप भी अपने देश को प्यार करते हैं, अपना मानते हैं, इंडियन होने पे प्राउड फील करते हैं, तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ना तो आप क्रैकर्स जलाएं और ना ही अपने बच्चों को जो है वो ये जलाने के लिए एडवाइस दें, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे जोशीले इंडियन चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे जो है मैं आपके लिए हमेशा वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।